बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मसला नंबर 1 हमने लास्ट टाइम किया था। उसके बाद क्योंकि पेपर हो रहे हैं तो इसलिए ज़रा कम ही लेक्चर होते हैं। आज सोचा कि कुछ मसले और डिस्कस कर लें। तो मसला नंबर 2, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको पेपर में दी होगी। स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपने ढूंढ कर लिखनी होती हैं, बजाय इसके कि आप उनको रट्टा लगाएं, याद करें। ना भी याद हो तो इसी में से देख कर लिखें तो कम से कम आपका 3-4 नंबर का पेपर तो स्टेटमेंट में ही होता है। जैसे यहाँ पर देखें, मैंने 4 चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं: दायरा, मरकज़, वितर और तनसीफ। ये पहले वाली चीज़ें जो हमें दी गई हैं, यही हमारा मालूम होता है। अगर आप देखें तो मालूम में मैंने यही चीज़ लिखी है। दायरा लिखा है, मरकज़ उसका लिखा है, फिर उसका वतर लिखा है और फिर उसका तनसीफ लिखा है। यही चारों चीज़ें हमने लिखनी होती हैं। तो दायरे के अंदर के एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है और उसका वतर ए बी का नुक्ता तनसीफ, यानी कि जो 4 चीज़ें उसने बताई हैं वही हमने भी लिखी हैं। बस जो जो चीज़ें हमने बनाई हैं साथ साथ उनको नाम भी दे दिया कि दायरा है तो उसका मरकज़ है, मरकज़ को हमने ओ कह दिया। ये ओ कहना लाजमी नहीं होता, आप सी कह लें, डी कह लें, ए कह लें, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये सिर्फ क्योंकि जस्ट समझाने के लिए होते हैं। तो मरकज़ ओ है। और वतर, वतर वो होता है जो दायरे के ही नुक्ते से शुरू होता है और दायरे के ही एक नुक्ते पर ख़त्म हो जाता है, उसे वतर कहते हैं। ये वतर की तारीफ़ भी है जो कि ऐसा किता ख़त जो दायरे को 2 नुकात पर कता करता है, यानी कि एक पॉइंट से शुरू होता है दूसरे दायरे तक ख़त्म हो जाता है। यही वतर की तारीफ़ है। और उसका तनसीफ, नुक्ता तनसीफ एम है। अब हमारे पास यही स्टेटमेंट दी हुई कि दायरे के मरकज़ से किसी वतर की तनसीफ करने वाला ख़त, यानी कि ये जो उसको 2 हिस्सों में बराबर काट रहा है वो वाला जो ख़त है, ये हमारा ख़त अमूद होता है। यानी कि ये पहला हिस्सा हमारा मालूम होता है और जो आगे उसने बात कही होती है वो हमारा मतलूब होता है कि करने वाला ख़त वतर पर अमूद होता है। यानी कि वतर, ये जो अमूद है, ये हमारा वो हिस्सा है दूसरा मतलूब वाला। अगर आप देखें तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि ओ एम अमूद है ए बी पर। इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है कि ओ एम जो है ये अमूद है ए बी पर। ये यानी कि यहीं से देख कर लिख लिया। उसके बाद जब हम अमल करते हैं तो अमल करने के लिए 2 मुसल्लस हम बनाते हैं जिनको आपस में बराबर साबित करना होता है। तो यहाँ पर देखें, ये मैंने लाइन लगाई, वितर बनाया, लेकिन अभी मुसल्लस नहीं बनाई। तो अमल हमें बताता है, ये आप देख कर इधर से कि यार मुसलसें कैसे बनेगी, तो आप सोच सकते हैं कि एक इधर को मिलाएं एक इधर को मिलाएं तो मुसल्लस बनेगी। तो यही आपने मिला भी देने हैं, ओ को ए के साथ और ओ को बी के साथ, और यही चीज़ आपने लिख भी देनी कि मरकज़ ओ को ए और बी से मिलाया। और ज़ाविये जो है ज़रा उनको याद रखना कि ये ओ ए एम या ओ एम में ज़ाविया बताना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए इनको नंबर दे देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो इसलिए ये ज़ाविये को नंबर 1 कह दें, इस ज़ाविये को नंबर 2 कह दें। ये हमारा अमल, ये 4 हमारे नंबर पूरे हो गए। मालूम का 1 नंबर, मतलूब का 1, अमल का 1 और ये हमारे शक्ल का 1। बाकी 4 नंबर हमारे सबूत के हैं। तो वो सबूत जो है उसमें 2 मुसल्लस हैं हमारे पास, ओ ए एम और ओ बी एम। इसमें हमने बराबर साबित करनी है। तो बराबर साबित करने के लिए हमें 3 चीज़ें साबित करनी होती हैं। 3 में से 2 तो उसने इधर ही दी हुई होंगी और एक ऐसी चीज़ होगी, बल्कि 2 ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें याद रखनी है। जी, तो हम कह रहे थे कि 2 मुसल्लस हैं जिन्हें हमने साबित करना है कि बराबर हैं, तो उसके लिए 3 चीज़ें बराबर साबित करनी होती हैं। वो 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें जो है वो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए जो आप दूसरे मसले में भी इस्तेमाल करेंगे। पहले नंबर पर ये देखें, आपके पास ये मरकज़ है और ये मरकज़ से लेकर यहाँ तक ये फ़ासला, ये भी आपका रदास है। और ये वाला जो फासला है बी तक है, ये भी रदास ही है। और एक दायरे के अंदर जितने भी रदास हों, जहाँ मर्जी जिधर को ले लें, वो रदास सारे आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये रदास यानी कि ओ से ए और ये वाला रदास जो ओ से बी है, ये दोनों ही रदास हैं, इसीलिए ये आपस में बराबर होंगे। और इनकी वजह भी यही लिखनी है कि ये एक दायरे के रदास हैं। दूसरी चीज़, ये जो दरमियान वाली लाइन होती है ओ एम, आपको पता है ये इस मुसल्लस में भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो ये दोनों में क्योंकि कॉमन होती है, मुश्तरक होती है, तो इसलिए हम इसको दूसरी चीज़ लिखते हैं कि ये ओ एम, ये तो ओ एम के आपस में बराबर ही होगा क्योंकि चीज़ ही एक है। और इस चीज़ को हम कहते हैं मुश्तरक। ये 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है और अब भी। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें मिलेगी वो मालूम के अंदर है। मालूम के अंदर उसने कहा है कि जो एम है ये नुक्ता तनसीफ है। तनसीफ का मतलब ये है कि ये आधा आधा कर रहा है, यानी कि एम से इधर आधा है, एम से इधर आधा है। तो ए से एम ये आधा है और बी से एम जो है ये आधा है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि ए एम और बी एम ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, ये सारी वजह नहीं लिखने की ज़रूरत, सिर्फ मालूम में हमने क्योंकि बता दिया तो हम यही कहेंगे कि ये मालूम के अंदर हमें बताया हुआ है।
तो अब ये तीन चीज़ें हमारे पास बराबर साबित हो गई और तीनों ही ज़िले हैं, ये भी ज़िला है, ये भी ज़िला और ये भी ज़िला। तो तीन ज़िले अगर साबित हो जाएं कि आपस में बराबर हैं तो हम कहते हैं कि पूरी ही मुसल्लस जो है वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो इस मुसल्लस को हम लिखेंगे कि OAM और मुसल्लस OBM ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब ये मुसल्लस दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हर चीज़ इनकी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 जो है ये भी आपस में इक्वल होंगे कि ये मुसलसें आपस में मुतमासल हैं यानी कि बराबर हैं, तो इनकी हर चीज़ ज़ाविये भी बराबर होंगे। तो मुतमासल मुसलसान, मुसल्लस की जमा मुसलसान होती है। अब वैसे ही लिखना चाहिए, लफ्ज़ भूल भी जाए तो मुतमासल मुसलसें ही लिख दें। मुतमासल मुसलसान के मुतनाज़रा अब ये ज़ाविये हैं। दूसरे नंबर पर ये ज़ाविया हमने साबित करना कि अमूद है। अमूद तब साबित होता है जब हम साबित करते हैं कि ज़ाविया 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री साबित हमने करना है, इसलिए दूसरी जो चीज़ हमारे पास है कि ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 इनको जमा करें, ये एक लाइन के ऊपर हैं। तो एक लाइन के ऊपर जो ज़ाविये होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये दोनों 180 के इक्वल होंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ज़ाविया। ये 8th क्लास में भी आता है कि दो ज़ाविये जमा करने से 180, तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। अब हमारे पास एक बात ये है कि ये ज़ाविये दोनों आपस में इक्वल हैं, और दूसरी बात ये है कि इनको जमा करें तो 180 होगा। जब दो चीज़ें बराबर हों और एक 180 है तो इसका मतलब दोनों बराबर तब होंगी जब 90 यही होगा, 90 ये होगा, 90 90 बराबर भी होगा और 180 भी होगा। इसलिए ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 इक्वल भी हैं और 90 डिग्री के इक्वल भी हैं। इसलिए हमने ये यहाँ पर लिखना है कि 1 और 2 से हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और 90 डिग्री। और 90 अभी मैंने बताया 90 को ही अमूद कहते हैं। 90 डिग्री का मतलब होता है अमूद। ये चीज़ आप लोगों ने नहीं लिखनी, ये मैं रफ के तौर पर लिख रहा हूँ। 90 डिग्री हो गया साबित। इसका मतलब है कि जो हमारी लाइन OM है वो अमूद है AB पर, यानी कि ये जो हमारा मतलूब था वही आपने लिख देना है कि OM मतलूब है, अमूद है AB पर। और ये आपका जो मतलूब है जब ये आ जाए तो आपका मसला ख़त्म हो गया। यही आपका रिज़ल्ट है।